हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी के कोर्ट केस के बारे में कि कोर्ट केस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, और बाद बाकी आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, जो जिनका री एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एक बार हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले जैसे इसका जो डायरी नंबर वगैरह है वो मैं बता दूंगा आपको। आप भी खुद उस केस को खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा कर के वहाँ आप यहाँ डायरी नंबर डालेंगे, ठीक है। डायरी नंबर डाल के उसके बाद ईयर सेलेक्ट करके यहाँ पर कैप्चा कोड आएगा, ठीक है। उसके बाद में कैप्चा कोड आने के बाद में आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको आरआरबी एएलपी का जो भी कोर्ट में केस है, ठीक है, उस तरीके जो भी है, तो यहाँ से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हमारा केस कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट मेरे को मैसेज करके पूछ रहे थे, सर उस केस के बारे में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, एक वीडियो क्रिएट करते हैं जिससे कि सारे हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको ये जानकारी मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए चलते। तो इस तरीके से ये डायरी नंबर है जो मैंने बताया कि डायरी नंबर डालना है 41,486/25, ठीक है। ये कोई हिडन नहीं है, ये सार्वजनिक है, तो आप भी जा कर के देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर केस नंबर दे रखा है WPC नंबर 0000744/2025 रजिस्टर्ड ऑन 5/8/2025। ओके, ये पिटिशनर नेम है अनिल कुमार यादव, रेस्पोंडेंट है यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेटस है अभी पेंडिंग, ठीक है। ये इस पेंडिंग को लेकर के ही हम लोग बात करने वाले हैं कि पेंडिंग ये कब तक रहेगा, ठीक है। और इससे हम लोगों के ऊपर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं नीचे। जैसे मैंने क्लिक किया तो इस तरीके का इंटरफेस आ गया जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया है। उसके बाद में ये मैंने पहले दिखा दिया, और फिर उसके बाद इस तरीके का ये इंटरफेस खुला, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या है, डायरी नंबर आपको दे रखा है, ये एक सेकंड मैं कट कर देता हूँ इसे। ओके, ठीक, डायरी नंबर ये मेंशन किया है, ठीक है। 41,486/2025 फाइल्ड ऑन 28/7/2025। मतलब ये केस जो फाइल किया गया था 28/7/2025 को 11 PM, सेक्शन PILW जो इनका कोड वगैरह जो भी रहता है कोर्ट का, ठीक है, वो इन्होंने मेंशन किया है। केस नंबर क्या है जैसा कि इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर CNR नंबर से भी आप कोर्ट को जो कोर्ट केस है उसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें लास्ट लिसन ऑन 8/8/2025, तो लास्ट लिसन कब हुई थी, 8/8/2025, सॉरी, ये प्रेजेंट या लास्ट लिस्टेड ऑन, ठीक है, लिस्टेड है न, ये 8/8/2025, ठीक है। उसके बाद में ये लिस्ट हो गया था केस। उसके बाद में तुम्हारा स्टेटस स्टेज क्या है, पेंडिंग है, मोशन हियरिंग फ्रेशली एडजर्न, ठीक है, मैटर्स लिस्ट नेक्स्ट वीक ORD, इस तरीके से ये डेट दे रखा है इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर दिया टेंटेटिव केस में बी लिस्टेड ऑन, ठीक है, ये 29/8/2025 कंप्यूटर जनरेटेड, इस तरीके से। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी आपको 43P सर्विस लॉस। उसके बाद में ये पिटिशनर ये हैं, इनका नाम है अनिल कुमार यादव, जैसे कि आपने ऊपर देखा होगा। रेस्पोंडेंट है यूनियन ऑफ इंडिया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, ये RRB हैं, ठीक है।
उसके बाद में ये निधि शर्मा, ये पिटिशनर दूसरी तरफ से, ठीक है। जैसे कि एक तो हो गया तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के वकील हो गए, ठीक है, जो एडवोकेट रहते हैं। एक जो कैंडिडेट की तरफ से जो वकील रहेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। उसके बाद में एक एडवोकेट रहेंगे तुम्हारे रेलवे की तरफ से। तो रेलवे वाले एडवोकेट अभी आए या नहीं आए, ठीक है, उन्होंने कितना ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार चेक करेंगे। उसके बाद में यहाँ हमने देखा है कि जैसे इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए वही है सब कुछ, लेकिन वो नेक्स्ट उसमें स्लाइड में नहीं आ रहा था तो मैंने ये नीचे कर रखा है। उसके बाद में ये यहाँ तक आ गए थे हम लोग, निधि शर्मा। उसके बाद में रेस्पोंडेंट एडवोकेट, ठीक है, यहाँ पर रेस्पोंडेंट एडवोकेट नहीं है, अभी तक प्रेजेंट नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। उसके बाद जैसे जिन कैंडिडेट का, जैसे अभी आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया था कि जिनका आरआरबी ने, ठीक है, नोटिस दिया था कि जिनका कंप्यूटर प्रॉब्लम है, ठीक है, कंप्यूटर में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, उनका क्या होगा, री एग्ज़ाम होगा। इसके लिए नोडल कौन बनाया था, मुंबई बनाया था। मुंबई ने क्या किया, मुंबई ने सारा मतलब वेरीफाई करके और कंसर्न रेलवे को सौंप दिया कि ठीक है भाई, ये कैंडिडेट्स हैं, इनका जो एग्ज़ाम है वो होना है, ठीक है। तो यही कंडीशन आपकी हो रखी है आरआरबी ग्रुप डी में। उसका भी केस जो है कैट में पड़ा हुआ है, कैट से हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने फिर वापस कर दिया इधर से फिर ये बोल रहे हैं कि नहीं आप ही डिसीजन लो, ठीक है। तो ये भी राउंड करके घूम रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको कोई भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो वो आरआरबी एएलपी का केस हो, ठीक है, एएलपी का केस हो, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी का केस हो। आपका सिर्फ एक मोटिव रहना चाहिए कि मेरे को प्रिपरेशन करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो रहता है ना कि कुछ अफवाहें होती हैं कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन कुछ साक्ष्य नहीं मिलते ना, तो केस क्रॉस हो जाता, मतलब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में अब जैसे जिस एग्ज़ाम में आप बैठे थे, ठीक है, आरआरबी एएलपी सीबीएटी के लिए, उसमें क्या हुआ कि कुछ कैंडिडेट का क्या हो गया टेक्निकल इशू आ गया। टेक्निकल इशू आ गया तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सारे मतलब बंदोबस्त करके और एक नोडल बना के मुंबई को, और उसके बाद में उनसे जांच करवा के वेरीफाई करा के डेटा को, और जो जिन कैंडिडेट मतलब रियल में जो कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस किए थे, ठीक है, उनको क्या किया, उन्होंने री एग्ज़ाम, उनकी खुद की लॉगिन आईडी है ना, री एग्ज़ाम, ठीक है, लॉगिन आईडी पर उन्होंने क्या किया, ऑप्शन ओपन कर दिया। तो जिनका हुआ है ना, सिर्फ उन्हीं का एग्ज़ाम होगा, और बाद बाकी कैंडिडेट थोड़ा वेट करें रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। रिज़ल्ट आपका जैसे ये 31 तारीख को कंप्लीट होगा, 31 तारीख को कंप्लीट होने के बाद में 10 से 15 दिन सिर्फ लगेंगे आपको रिज़ल्ट को लेने में, ठीक है। अब इसमें मुझे एक चीज़ बताइए कि आरआरबी मुंबई ने सारा डेटा वेरीफाई करने के बाद में और ये बता दिया कि ये कैंडिडेट मतलब प्रॉब्लम फेस किए थे तो इनको देना चाहिए, तो वो कैंडिडेट क्या है, नोट आउट कर लिए, और जो नोट आउट हो गए तो फिर तो कोई बात बनती नहीं है कि भाई आगे के लिए कोई केस चलेगा या कोई प्रॉब्लम मतलब कैंडिडेट के सामने कोई प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से कुछ भी होने वाला नहीं है जहाँ तक है। क्यों? क्योंकि कुछ पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाँ, जो मिला है, जो जिन सेंटरों पे प्रॉब्लम हुई है उन सेंटरों का एग्ज़ाम कैंसिल भी किया है, और जिनके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई है उनका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम भी करवा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो बाद बाकी जो कैंडिडेट हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो भाई आप लोग वेट करिए सिर्फ रिज़ल्ट का, ठीक है। रिज़ल्ट आपका 31 तारीख को ये कंप्लीट होने के बाद में 10 से 15 दिन के अंदर ये आ जाएगा, क्योंकि आरआरबी के ऊपर भी बहुत सारा लोड है, ठीक है। आरआरबी को भी ड्राइवरों की ज़रूरत है,
ठीक है, मोटरमैन जो रहते हैं, मोटरमैन, पायलट, ठीक है, इनकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है। तो इसीलिए ये भी जल्दी कोशिश करेंगे डीबी मेडिकल कराने की, ठीक है। और ये रहा, और बाद बाकी आप जो री एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट हैं, वो अपना, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि आप सिर्फ एक काम करिए कि जो आपका वीक पॉइंट है उसको आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए, ठीक है, मजबूत बनाइए उसको, मजबूती से काम करिए उसके ऊपर। और अब के ये आपको एक मौका मिला है, इसको छोड़ना नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से इसको यूटिलाइज़ करना है इस समय को, और जाकर के एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ओके, एग्ज़ाम क्रैक होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका मेडिकली आप अच्छे ही हैं और आप नौकरी ले पाएंगे। ओके, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो अगर कोई और मन में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझसे कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। और जैसे आपका कोई मतलब मेडिकल से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरी आती है, क्योंकि मैं 2018 में RRB ALP CBAT दे चुका हूँ, जिसमें कि मेरा 23 पॉइंट समथिंग नंबर थे, ठीक है, तो क्वालिफाई हुआ था मेरा। तो मुझे जितना एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँगा, ठीक है। तो जो भी अगर क्वेश्चन आपके मन में रेज होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा, जिससे कि मैं आपको आंसर दे सकूं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिन कैंडिडेट्स ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।